आज 3 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मुनिस रजा। हेडलाइंस के बाद खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादर वतन की सालमियत की ज़ामिन है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। नस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल नदीम रजा ने कहा कि सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर बताइएगा मजीद क्या कहा है जनरल नदीम रजा ने। जी बिल्कुल, आजकल जो पाकिस्तान के कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर तबसरे हो रहे हैं, उस हवाले से भी डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि ये तबसरे जो है इनसे गुरेज होना चाहिए, ये तबसरे बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर ममालिक में राइट तरीका अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की इजाजत है। उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ न्यूक्लियर मामला के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स कर सकती है और तबसरा कर सकती है। कोई भी दूसरी शख्सियत जो है या दूसरा कोई भी इदारा जो है इसके ऊपर किसी किस्म के रद्द अमल से बिल्कुल जो है बाज रहे। इसके साथ साथ उन्होंने आज नस्ट में बड़े अहम जो खिताब किया उसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी बातें की हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत जो है वो मादर वतन की दिफा और सालमियत की ज़ामिन है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी की एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तस्लीम है और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। यानी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता और ना ही इसके ऊपर कौमी सिक्योरिटी के ऊपर कोई तस्लीम हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरइत्माद न्यूक्लियर मुल्क है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जिसका कुछ दिनों में जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डीन्यूक्लियराइजेशन के हवाले से कुछ सियासी बयानात आए थे उन्होंने बिल्कुल उनको खत्म कर दिया है। उसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि इस तरह के मामला के ऊपर कोई भी इदारा या शख्सियत चाहे वो बयानबाजी नहीं की जा सकती। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन शौकत बराचा ने। जी शौकत बराचा साहब, जनरल नदीम रजा ने एक मरतबा फिर कह दिया ये हसास मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, न्यूक्लियर जो भी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की इस पर बयानबाजी का इस्तेहकाक सिर्फ कौमी इदारों को ही है। ये बर वक्त स्टेटमेंट आई है और वो भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तरफ से। बेसिकली तो जो हमारा एनसी है नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो भी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाला होता है। तो इसलिए ये रेलेवेंट भी है और ये मोतबर भी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट के जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके आप जनरल ज़ियाउल हक फिर जितनी भी हुकूमतें आई चाहे वो मुंतखब थी या इसाक खान सदर पाकिस्तान थे, फारूक लगारी सदर पाकिस्तान थे, जितने भी अदवार आए पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल यूनिटी रही, एक इत्तफाक राय का एक यूनिक कंसेंसस है पाकिस्तान के अंदर। वो मिलिट्री लीडरशिप हो, वो सिविलियन लीडरशिप हो, वो सियासी क़यादत हो, वह सियासी जो अवाम है वो हों। तो इसलिए अभी चंद दिन पहले से जो बयानात आ रहे थे, मसलन इमरान खान ने जिस तरह एक इंटरव्यू में बात कर दी, तो ये बर वक्त एक स्टेटमेंट है कि एक तरह का पाक फौज की तरफ से एक मशवरा भी अगर ये समझा जाए कि भाई अपने मामलात अपने तक रखें, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं उन पर तबसरे मत किए जाएं। यानी शौकत आप कह रहे हैं ये टाइमिंग बहुत अहम है इस बयान के लिए। जी मैं समझता हूँ कि जो अभी पिछले हफ्ते जिस तरह से ये बातें होती रही, कभी कहा गया कि जी आवाम पर बेहतर था एटम बम गिरा देते, बगैर सोचे समझे वो बात की गई। फिर वो एक इंटरव्यू में कहा गया कि जो सूरत हाल है इससे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, ना पाकिस्तान की आवाम इस पर कंप्रोमाइज करेगी, ना पाकिस्तान की सियासी क़यादत कंप्रोमाइज करेगी और ना ही पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो पाकिस्तान के इस एसेट पर कोई कंप्रोमाइज करेंगे। हम माजी में देख रहे हैं कि जितनी भी कहीं से आवाजें आती रही
ایک ہی چیز جس پر بلا خوف و خطر پوری قوم کا اتفاق رائے رہا ہے وہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. تو لہذا بہتر ہے کہ ان پر نہ تبصرے کیے جائیں نہ کوئی منفی جو نیگیٹو انسینویشن کی جائیں ان کے بارے میں, اور یہی پیغام آج پاک فوج یہ واضح پیغام تھا ان کی طرف سے شوکت کے اس طرح کے سیاسی بیانات سے اب گریز کیا جائے. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسٹریٹجک پروگرام ہے اس پر اگر تبصرے کا حق ہے تو وہ ان لوگوں کو ہے جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں, یعنی جو فوج کے ادارے ہیں یا نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, بنائی اسی لیے گئی تھی. نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی اگر ڈیولپمنٹ ہے تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اس کی ذمہ دار ہے, اس کے حوالے سے بولنے کی, اس کے حوالے سے تبصرہ کرنے کی, اس کے حوالے سے بات کرنے کی, اس کے حوالے سے انفارمیشن دے, اس کے قوم کو اعتماد میں لینے کی. صحیح. اچھا شوکت, اتنی وضاحت کے بعد اگر اب یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں سیاسی قیادت کی جانب سے جلسوں میں, پبلک پلیس پر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایکشن یقینی طور پر ہوگا؟ میں خیر ایکشن کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی جو مرضی کہتا رہے, خدا نخواستہ کوئی ملک کے اندر سے کوئی ایسی بات کر دے یا باہر سے بات کر دے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ جو سیف گارڈز ہیں وہ ہمارے مکمل طور پر محفوظ ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے بارے میں اب تو آئی اے ای اے یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ بھی مطمئن ہے, اور دیگر جو دنیا کے ادارے جیسے سرن ہے یورپ کا جو ادارہ ہے وہ بھی مطمئن ہے. تو اس لیے بیانات سے فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن کیوں گھر کے اندر سے دھواں نکلے, کیوں گھر کے اندر سے بیان بازی ہو, کیوں گھر کے اندر سے کوئی بات کرے تو دوسروں کو بات کرنے کا موقع ملے. تو اس حوالے سے یہ اہم امپورٹنٹ میسج ہے پاک فوج کی طرف سے. بالکل شوکت, اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ سیاستدان کو بھی یقیناً سوچنا چاہیے اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں جلسوں اور جلوسوں میں بالخصوص. دیکھیے میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک قومی اتفاق رائے ہے, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے کارکن ہو, ان کی قیادت ہو, سب کا اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. جب یہ اتفاق رائے ہے تو پھر اس پر بیان بازی کیوں؟ یعنی جو سمجھانے کی بات آج چیئرمین جی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے کر دی وہ سمجھانے کی بات ہے کہ آپ پلیز خدا کے لیے یہ تبصرے مت کریں. تبصرے کا جو حق ہے وہ صرف پاک فوج کو ہے, وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کو ہے. اگر انہوں نے کوئی بات کرنا ضروری ہے تو وہی کریں گے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو لک آفٹر کر رہے ہیں. خواہ سیاسی جلسوں میں بات کرنے کا نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو پھر آپ اپنے ملک کے اپنے ایسٹس کے دشمنوں کو کیوں موقع دے رہے ہیں کہ وہ کوئی آ کر خواہ آپ کی بات کو آگے بڑھائے, آپ کی بات کو پک کر کے پھر غلط میسجنگ کرے. تو میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ملک خدا نخواستہ جو بیان دے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی خدا نخواستہ کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے مخالف ہیں, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے بیان آنے کے بعد وہ تھریڈ کو پک کر لیا جاتا ہے اور اس تھریڈ کو پھر اپنی مرضی کے مطابق اور جو دشمن ممالک ہیں ان کو موقع ملتا ہے پھر بولنے کا, بالخصوص بھارت. جی بالکل, جب آپ کی طرف سے کوئی بیان آئے گا تو اس کو ٹویسٹ کی جائے گی. یعنی بنیاد جب آپ بات کر کے بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ٹویسٹ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو پھر آپ بات کیوں کر رہے ہیں جب آپ بھی اسی طرح, یعنی ابھی عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انہوں نے 2 انٹرویو, ایک جلسے میں کہا یا انٹرویو میں کہا, تو وہ بھی اتنے ہی پاکستان کے محب وطن ہیں جتنے باقی لوگ ہیں. اگر باقی لوگ خاموش ہیں کم از کم اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ بھی خاموش رہیں, آپ بھی باتیں نہ کریں. آپ کی بات سے اس پروگرام کو تو خدا نہ خواستہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پروگرام انٹیکٹ ہے,
सेफ हाथों में है, बाकायदा उसकी हायरार्की बनी हुई है। और 2004-05 में जब ये नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई गई थी तो इसका मकसद ही यही था कि जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने सेफ गार्ड्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं या फिर ऑपरेशनल जो चीजें हैं, उन सब को बाकायदा तौर पर इसमें लिखा हुआ है। और ये इसी प्रोग्राम MCA की वजह से, इसी अथॉरिटी की वजह से, मैं फिर कहूंगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और CERN वगैरह या दीगर इदारे हैं, वो अब समझते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ है, महफूज हाथों में है। तो फिर हम क्यों बात करें इस बारे में, सवाल ये है। बिल्कुल, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है महफूज हाथों में है और ये सलाहियत मादर वतन की सालमियत की ज़ामिन है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने आज एक खिताब में कहा, उन्होंने कहा कि ये तमाम तर सलाहियतें जिस पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान पहले से ही मुत्तफिक हैं, इसके ऊपर बिला ताखीर या गैर ज़रूरी बात करने से गुरेज किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शौकत पराचा और हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं वफाकी अफसरान के शाहाना अखराजात की। एक तरफ आवाम को 1 लीटर पेट्रोल 210 रुपए में मिल रहा है और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के अफसरान माहाना 80 लाख लीटर तक पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल की मालियत 1 अरब रुपए तक बनती है। वजारतों और डिवीजन्स के अफसरान को 360 लीटर फ्यूल अलाउंस मिलता है। वफाकी काबीना के वज़रा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और दीगर चेयरमैन लामहदूद पेट्रोल की मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, एक जानिब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, एक आम शख्स की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। दूसरी जानिब जो शाही अफसरान हैं वो बहुत ज्यादा इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं और गैर जरूरी इसका इस्तेमाल भी सरकारी सतह पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ तो आवाम को महंगा तरीन पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं, तकरीबन ये जो सोर्सेज हमने कन्फर्म किया है, डेटा इकट्ठा किया है, तो उसके मुताबिक 80 लाख लीटर जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल कर जाते हैं और जो माहाना 1 अरब रुपए तक का जो पेट्रोल है वो इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह अगर औसतन देखा जाए तो 360 लीटर फी कस के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो ग्रेड 16 के जो मुलाजमीन हैं वो भी पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ जो ग्रेड 12 के मुलाजमीन जो है वो भी कुछ जगहों पे पेट्रोल जो है मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ इदारे हैं जिनके एक लंबी फहरिस्त है जो बाकायदा तौर पे जहां से पेट्रोल बड़ी मिकदार में चोरी भी होता है। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुजमूई जो अलाउंस दिए जाते हैं 65,000 से 95,000 रुपए जो है वो अलाउंस भी दिया जाता है। इसके साथ अगर दूसरी तरफ वज़रा की बात की जाए और जो चेयरमैन हैं, जो इस तरह के अहम ओहदेदारान हैं, उनकी बात की जाए तो वहाँ पेट्रोल जो है लामहदूद उनको दिया जाता है, वो कुछ भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह एक तरफ हम बात करते हैं अवामी मसाइल की, सबसे ज्यादा जो खर्चा है पेट्रोलियम मसनूआत बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करने पे होता है। तो अब सबसे ज्यादा जो बर्डन है वो सरकारी मुलाजमीन, सरकारी इदारों इस तरह जो पेट्रोल है उसके खर्च की वजह से होता है। तो इस तरह माहाना 1 करोड़ रुपए से के करीब जो डीजल, पेट्रोल, जो इस तरह की मसनूआतें जो इस्तेमाल होती हैं और इसके साथ 80 तो यासिर, आप जिन अफसरान का जिक्र कर रहे हैं यासिर, उनकी तो तनख्वाहें भी लाखों में होंगी ना, फिर भी सरकारी पेट्रोल का बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहा है, अखलाकी तौर पर ही ना करें। जी बिल्कुल, अगर अखलाकी तौर पे देखा जाए तो वो तो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। और दूसरी तरफ अगर हकीकत में इस चीज को देखा जाए तो जहां जरूरत होता है तो उनके अक्सर हमने देखा कि ड्राइवर्स भी जो हैं बड़ी गाड़ियां V8, प्राडो वो इस्तेमाल करते हैं और हफ्ता एतवार ना वो मिनिस्ट्रीज में खड़ी होती हैं बल्कि वो कहीं ना कहीं अपने उनके घरों में खड़ी होती हैं। तो इसी तरह जो ये इदारे हैं इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। 65,000 से 95,000 रुपए का जो अफसरान है उनको अलाउंस भी मिलता है और इसके साथ साथ जो औसतन अगर हम निकालें तो 360 रुपए फी लीटर के हिसाब से जो है ये फी लीटर जो फी कस के हिसाब से जो है वो इनको मुयस्सर आता है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जो है ग्रेड 12 से 16 तक के मुलाजमीन से लेके अफसरान तक जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करें और एक बड़ा जो खर्चा है वो इसी पेट्रोल पे हो रहा है। तो एक तरफ हम बात करते हैं गरीब आदमी के लिए 2,000 रुपए उनको महीना दिए जा रहे हैं कि वो अपना पेट्रोल का खर्चा पूरा करें और दूसरी तरफ 80 लाख लीटर पेट्रोल यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो इसी मद में सरकारी मुलाजमीन, सरकारी इदारे जो हैं वो खर्च कर देते हैं। तो ये भी एक इंतहाई तशवीशनाक और किसी भी सूरत जो असूलन जो है
है एक गैर मुनासिब बात नजर आती तो अब जो सूरत हाल है सूबाई यार हुकूमतों किसी को ख्याल नहीं आया हुकूमत में कि इन अफसरान का पेट्रोल बंद कर दिया जाए? जी क्योंकि देखें पंजाब और केपी में तो हमें कुछ ना कुछ इस सूरत हाल में कमी होती दिखाई दे रही है कि जो अफसरान हैं उनके पेट्रोल जो उनको मिलता था उसमें कमी लाई गई है, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह तौर पे इन वजारतों पे मुकम्मल तौर पे कि अब फिलहाल सूरत हाल ऐसी है कि तमाम जो अफसरान हैं उनको मुकम्मल तौर पे पेट्रोल जो इस तरह की जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल करने का पाबंद बना दिया जाए कि वो बिल्कुल ना करें। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ तो अब कुछ वज़रा तो ऐसे भी हैं जो हेलीकॉप्टर में हम देखते हैं कि छोटे करीब 2 घंटे की मुसाफत पे जो है वो हेलीकॉप्टर पे यहाँ से विजिट करते हैं और दौरे कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है शाहाना खर्चों की। दूसरी तरफ वज़रा के साथ साथ जो हम बात करें जो खास तौर पे अफसरान हैं उनकी, तो एक अजीब सी सूरत हाल हमें नजर आती है। बिल्कुल एक तरफ गरीब आदमी जो है बुरी तरह पिस रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ शाहाना जिंदगी जो है वो सरकारी बिल्कुल हुकूमती वज़रा तो आवाम की खिदमत को आए हैं। ये कैसी खिदमत है कि अरबों का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर नजर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान है। शहरियों ने महंगाई की सूरत हाल पर गुस्से का इजहार किया है। ताहम साथ ही हुकूमत को मशवरा दिया है कि अफसरान और वज़रा को दिया जाने वाला पेट्रोल कम किया जाए। कुछ भी नहीं कर रही, हमारी तो जान ही ले ली है, क्या करे आदमी, मर गए और क्या। यही हुकूमत तो ऑफ करे ना 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार, ताकि उसमें पेट्रोल की भी कम बचत हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत हो जाएगी। कोई वो बस अपनी जेबें भर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। 100, 200, 300 लीटर मिलता है इनको, ये अपने तो खत्म करें, जब भी तो आवाम की सोचेंगे। ये बिला वजह कि उनकी जो गाड़ियां और पेट्रोल इतना सारा उसको कम किया जाए। इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो घिर चुका है मुश्किलात से, और इसके निकलने का यही एक तरीका है कि हम जो है वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम से कम करें और लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मजीद आगे इन्होंने पेट्रोल प्राइस और बढ़ानी है और मजीद गरीबों को पीसेंगे, वो तो इसमें कोई मुझे रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जो ही पेट्रोल महंगा होता है तो बकाया चीजें ऑटोमेटिक महंगाई खुद ही जन्म ले लेती है। ये हुकूमत में आए थे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल में करनी थी, इन्होंने महंगाई दोबारा बढ़ा दी है। महंगाई है बिल्कुल वो कंट्रोल में नहीं है, कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही कैसे कंट्रोल करें। अब ये जिस दो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ठीक है, फिर बाइक छोड़ के साइकिल पे आ जाते हैं। मेरी 1400 रुपए दिहाड़ी है, 3 फैमिली के हम मेंबर हैं, एक जितने बराबर के खाने वाले वो पूरा ही नहीं पड़ रहा, तो वो बाइक मैंने बंद कर दी, साइकिल पे आया हूँ। वो गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ ऐलान करते हैं, रिलीफ नहीं देते। ये पीटीआई हुकूमत की हर करप्शन का खुरा बनी गाला से जा मिलता है। क्या नया पाकिस्तान फराब बुशरा और इमरान खान का था? मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद, कहा मुल्की मफाद की कीमत से 5 क़िरात अंगूठी लगाई गई। ये लोग मिलकर करप्शन करते रहे, चोरी छुपाने के लिए दूसरों की तरफ उंगली उठाई गई। पीटीआई नया इलेक्शन मांगती है तो कौमी असम्बली से इस्तीफा क्यों नहीं देती? स्पीकर साहब इनका इंतजार कर रहे हैं, जाकर इस्तीफा क्यों नहीं देते? जहां हम कहते थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, ये ज़द आम बात थी, वहां असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। जिस चीज की मनी ट्रेल को पीछे की तरफ जाएं तो वो इमरान खान, बुशरा बीबी और फरा गोगी से जाकर मिलती है। आपका जो नया पाकिस्तान था वो क्या बुशरा बीबी, फरा गोगी और इमरान खान था? आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। तमाम का जो खुरा है वो बनी गाला जाकर निकलता है इमरान खान और बुशरा बीबी का, कि वजीर आजम के ऑफिस को अपने जाती मफादात के लिए और सारा वक्त दूसरों पर इल्जाम, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों की पगड़ियां उछाली और अपने घर के अंदर ये करप्शन और ये चोरी होती रही। तो आज इस्तीफे दें जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतजार में बैठे हैं, नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देने। नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली की तनख्वाहें और मरात नहीं छोड़ने। बिजनेस आइकॉन मलिक रियाज ने मुबैना लीक ऑडियो की तरदीद कर दी है। ट्वीट किया कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से जाली ऑडियो तैयार करना कोई हैरान कुन बात नहीं, किसी सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जाती दुश्मनी के लिए उनकी फैमिली का इस्तेमाल अफसोसनाक है। मजीद कहा कि इस साजिश में मुलविस अनासिर की तलाश के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। गुज़िश्ता रोज मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें दोनों फरा गोगी की फरमाइशें और उन्हें हीरे की अंगूठी तोहफे में देने पर बात कर रहे थे।
और अब आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹2.14 बढ़ गई। लेन देन ₹200.06 पर बंद हुआ। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹197.92 रिकॉर्ड की गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त ₹200.20 है। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।